ये आ जाओ। तो ये जो तस्वीर है बीच में नीले में शाही में, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और ओबीसी SC ST वंचित जो समाज है इसके हक हिस्सेदारी के लिए लंबे समय से इन्होंने संघर्ष करने का काम किया। आपको पता हो कि एक समय ऐसा था जब दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। तब बाबा साहब ने महार सत्याग्रह, जल सत्याग्रह किया था। सार्वजनिक तालाब से पानी पी करके विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। मनुस्मृति एक व्यवस्था है, एक विधान है। मनुस्मृति के तहत जो है आज जिनको शूद्र कहा जाता था और शूद्र में है उनको अछूत माना जाता था, चाहे वो बैकवर्ड की जातियां रही हों या दलित जातियां रही हों, जिनको आप लोग देहाती भाषा में हरिजन बोलते हैं। हरिजन शब्द हालांकि लीगल नहीं है, पूरी तरह अनवैलिड है। ये गांधी के षड्यंत्र के तहत दिया गया शब्द है। गांधी जी भी पिछड़ों के प्रति, बैकवर्ड के प्रति या दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार नहीं थे। वो एक नाटकीय तरीके से ये दिखाने का प्रयास करते थे कि हम इनके हितैषी हैं, लेकिन वो हितैषी नहीं थे। अगर वो हितैषी होते तो पूना पैक्ट का समझौता बाबा साहब को नहीं करना पड़ता। अगर वो हितैषी होते तो जो संरचना थी उसमें बड़ व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव होता था उस बड़ व्यवस्था के खिलाफ वो होते, लेकिन वो उसके पक्षधर थे। वो धार्मिक जड़ों को मजबूत करने के पक्षधर थे। तो कुल मिला के वो एक नाटकीय तरीके से ये दिखाने का प्रयास जरूर करते थे कि हम वंचितों के, शोषितों के, किसानों के, मजदूरों के मसीहा हैं, उनके हितैषी है, लेकिन ऐसा था। बाबा साहब के विचार गांधी से नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी संघर्ष किया, संविधान का निर्माण किया जिसके तहत आज तमाम जो अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, रिजर्वेशन का अधिकार हो, नौकरियों का अधिकार हो, कहीं भी रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का अधिकार हो। मनुस्मृति के विधान के हिसाब से तो आप लोगों को संपत्ति रखने तक का अधिकार नहीं था। आप लोग अगर मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, मनुस्मृति दहन करके उसका विरोध किया। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इस देश में जो 90% आबादी है, जिस 90% में हम सब आते हैं, चाहे वो बैकवर्ड की जातियां हों, अहीर हो, मोदी हो, कुम्हार हो, लुधरी हो, नाई हो, जाट हो, गुजर हो, दलित की जातियां हैं, जाटव है, बाल्मीक है, अन्य जातियां हैं, ST की जातियां, आदिवासी समाज की जातियां हैं। इन सभी 90% समाज को अपेक्षित करके इनको वंचित रखने का काम एक व्यवस्था के तहत तो लंबे समय से चला आ रहा था, जिसके खिलाफ हमारी तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शाफा बांधे हुए, ये बाबा साहब ने जिनको अपना गुरु माना था, ज्योतिबा फुले सैनी माली समाज से आते थे। और ज्योतिबा फुले साहब हमेशा ही इस व्यवस्था के खिलाफ तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने एक अभियान चलाया। सबसे जो शानदार काम किया था, जो आज हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला है, आप देखेंगे तो अंग्रेजों से पहले अगर लिस्ट आप उठाएंगे तो आपकी जातियों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि पढ़ा लिखा हो, क्योंकि आपके पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि आपके पढ़ाई पे रोक। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, जान जाएंगे षड्यंत्र क्या है। आज आप पढ़ पा रहे हैं तो हम सब उनके ऋणी हैं, ज्योतिबा फुले साहब के। और वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों पति पत्नी थे। इन दोनों पति पत्नी ने उस समय में अंग्रेजी शासन जब 1800 के आसपास, इन दोनों ने सर्वप्रथम महिलाओं के एजुकेशन के लिए मुहिम छेड़ी और महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने की शुरुआत की। जब माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षा देने के लिए आगे आएंगी
तो इनका सबसे पहले विरोध जो है महिलाओं द्वारा ही किया गया। इनके ऊपर रोज कूड़ा फेंका जाता था, गोबर डाला जाता था, जहाँ से ये गुजरती थी तमाम तरीके से विरोध होता था। महात्मा फुले का बहुत विरोध हुआ, यहाँ तक कि इनके पिताजी ने खुद इनको घर से निकाल दिया। लास्ट में जाकर इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, एक ऐसे संस्था, एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें पाखंड रहता कर्मकांड, इसमें सीधे शब्दों में कहा जाए जो ब्राह्मण रहित पूजा, क्योंकि पूजा पद्धति, देखिए पूजा या मंदिर या धर्म ये ब्राह्मणों का धार्मिक मसला नहीं, ये व्यवसाय है। फुले साहब ने एक बहस के दौरान कहा था कि नाई का बाल काटना धंधा है, मोची का जूता सिलना धंधा है, उसी तरह ब्राह्मण का पूजा पाठ कराना धंधा है, धर्म नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये धार्मिक मसला नहीं है, वो उसका धंधा है। वो अपने धंधे को बढ़ाने के लिए आपको मूर्ख बनाता है 50 तरीके से। बगैर उसके भी शादी विवाह हो सकते हैं, बगैर उसके भी पूजा पद्धति संपन्न हो सकती है और होती है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था ने क्या काम किया जो सदियों से चली आ रही है, एक व्यक्ति को ऊपर बिठा दिया और बाकी सबको नीचे कर दिया। अब वर्ण व्यवस्था में क्या है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है। अब आप ये बताओ कि आप इन चारों में से कहां पे है? सबसे नीचे। और जब आप सबसे नीचे हो तो सीधा मतलब ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी आप तीनों पर एक ही जगह पे तो हो। दलित, पिछड़े, आदिवासी आप एक ही जगह पे हो। जब आप एक ही जगह पे हो तो फिर भेदभाव क्यों? जाति आधार पर नफरत, घृणा क्यों, ऊंच नीच क्यों? उस व्यवस्था के तहत तो आप एक ही जगह पे बैठे हो। आप ब्राह्मण तो हो नहीं, आप क्षत्रिय भी नहीं हो, आप वैश्य भी नहीं हो, फिर चौथा वर्ग क्या बचा? चौथी व्यवस्था के तहत आप एक ही जगह पे हो। तो इसलिए ये आवश्यक है कि संगठनात्मक जो शक्ति है उसका निर्माण किया जाए। वो निर्माण कब होगा? जब हम झूठा अहंकार छोड़ करके इकट्ठे होंगे, चाहे वो ओबीसी की जातियां हों, अहिर, लोधी, प्रजापति, नाई, और जो भी आपके इधर हैं, पटेल हैं, और भी हैं, और कई जातियां हैं, शाक्य हैं, या फिर दलितों की जातियां हों, जाटव आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, अन्य जातियां, कई जातियां उसमें आती हैं। तो जब ये सब इकट्ठे होंगे तब संगठन का निर्माण होगा, एक शक्ति का निर्माण होगा। तो जब हम एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमें एक जगह होना चाहिए। अच्छा, संविधान ने क्या किया? संविधान ने हमें एक संवैधानिक पहचान दी जो वर्ण व्यवस्था से अलग। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी, शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। संवैधानिक जो पहचान हमारी है वो यहाँ पे है। चौथा जो फॉरवर्ड कास्ट है, जनरल कैटेगरी, इसमें अपर कास्ट, अपर जातियां आती हैं। तो वो फुले साहब ने इसके लिए मुहिम चलाने का काम किया। आप ये चित्र जो शुरुआत में देख रहे हैं ये है डॉक्टर बिंदेसी प्रसाद मंडल, जिनको बीपी मंडल के नाम से शायद आप लोग जानते भी हो, और हो सकता है मंडल कमीशन का नाम आप लोगों ने सुना हो, पता नहीं, लेकिन रिजर्वेशन आपको मंडल कमीशन से ही मिलता है। ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में, एजुकेशन में, और जो प्रधानी के चुनाव में, पंचायती चुनाव में जो कहते हैं ना कि अरे वो सीट बैकवर्ड के लिए रिजर्व हो गई, वो ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई, तो वो व्यवस्था आपको इन्हीं के द्वारा बनाए हुए मंडल कमीशन के तहत मिलती है। आप खुद सोचिए, जब रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी, कितने लोग आपके प्रधान होते थे, कितने लोग आपके जो है जिला पंचायत सदस्य होते थे। कोई लठैत होता था तो मान लो कि लड़ जाता था, जीत जाता था, लेकिन क्या आम व्यक्ति संभव था उसके लिए ये सब हो पाना? आम व्यक्ति के लिए ये सब संभव नहीं था। और सीटें रिजर्व तो बिल्कुल नहीं होती थी।
तो मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन, बीपी मंडल जी ने मंडल कमीशन का निर्माण किया है, मंडल कमीशन के निर्माता हैं, ओबीसी को जो अधिकार मिल रहे हैं उसके लिए। हेलो, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ललई सिंह यादव है जिन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर की जो सच्ची रामायण थी तमिल में, इंग्लिश में उसका हिंदी में अनुवाद किया था। और जब इन्होंने सच्ची रामायण का अनुवाद किया और उसकी प्रतियां जब वितरित की गई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी प्रतियों को जब्त करवा लिया, किताबों को जब्त करवा लिया और हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट में केस चला इनकी किताब को बैन करने को लेकर के। तो ललई सिंह यादव किताब से ये प्रूफ हो गया, हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि रामायण एक कपोलकाल्पनिक ग्रंथ है, जो एक कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। उसमें जो पात्र दर्शाए गए हैं वो कभी भारत की धरती पे हुए ही नहीं। और अगर आप रामायण की बात करूं, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। अयोध्या, वहां पर अयोध्या में ये बवाल चल रहा है राम मंदिर के नाम पर, ये अयोध्या नहीं साकेतपुरी है, ऐतिहासिक रूप से, साइंटिफिक रूप से। और जिस अयोध्या की बात की जाती है वो अयोध्या अयोध्या थाईलैंड में है। थाईलैंड एक देश है, उसका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। उस थाईलैंड में आज भी जो राजघराना है वो राम शब्द का इस्तेमाल होता है। और वहां पर इनके सारे जो कपोलकल्पित चीजें हैं यहाँ पर दर्शाई गई, तो सब वहां पर निर्माण की गई। तो ये जो राजा राम है, इसका भारत से लेना देना नहीं है। ये थाईलैंड की अयोध्या का राजा है, था शायद किसी जमाने में। आज भी वहां पर सारी चीजें हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए थाईलैंड की तो आपको प्रमाण मिलेंगे। और यही नहीं, जो विश्व पर्यटन की सूची बनती है, जैसे ताजमहल जिसमें शामिल है ना, जो कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए विश्व में सूची बनती है किन किन देशों में जाने की, तो उस सूची में भी अयोध्या है। लेकिन आप नाम सुन के भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन जब जानकारी पढ़ेंगे तो वो थाईलैंड वाली है। क्योंकि वास्तव में अयोध्या, वो अयोध्या नहीं अयोध्या है, असली नाम उसका वही। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत कोई भाषा नहीं है। भारत के अंदर मात्र 3-4 हजार लोग संस्कृत पढ़ते हैं आज की डेट में। आप ये बताइए, अगर संस्कृत हमारी भाषा थी तो संस्कृत में वेदों के, पुराणों के अलावा बाकी चीजें क्यों नहीं लिखी गई? संस्कृत में गांव के नाम क्यों नहीं होते हैं? सबसे पुरानी भाषा पाली है, आज भी गांव के नाम पाली भाषा में मिल जाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है जिसमें हमको उलझा रखा है। तो उसके खिलाफ पेरियार ललई सिंह यादव ने मुहिम छेड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जिनको शोषित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत का लेनिन कहा जाता है, बिहार की धरती से हैं। और इन्होंने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। यानी कि इस देश के जो भी संसाधन है, उस संसाधन में 90% हिस्सेदारी हमारी है, हम लोगों की। ठीक है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की एक जनसभा हुई थी जिसमें उन्होंने एक वाक्य बोला था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ जो नारा उनका था, जो उन्होंने वाक्य कहा था, वो उनके खुद के साथ घटित हुआ। एक सभा में जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को गोली मार दी गई। गोली उनके करपट्टी को चीरती हुई निकल गई। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को पुलिस घसीटते हुए थाने ले गई, एक जननायक को। और जब वो पानी मांग रहे थे अपने अंतिम दौर में, तो उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। एक दलित महिला थी जो पानी लेकर गई, तो उसको बच मार करके पानी का जो पहले मिट्टी का होता था बर्तन, उसको तोड़ दिया गया, उनको पानी नहीं दिया गया, उनकी हत्या करवा दी गई। और ये हत्या किसी और ने नहीं करवाई थी, ये उस समय की कांग्रेस के जो नेता थी उसने ये हत्या करवाई थी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अवंतीबाई लोधी स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही। माता सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी थी, उनके विषय में आपको मैं पहले ही अवगत कराया। साहू जी महाराज, साहू जी महाराज शिवाजी महाराज के वंशज
थे और ये कोल्हापुर रियासत के राजा थे, महाराज थे। साहूजी महाराज ने ही आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी। रिजर्वेशन का प्रावधान जो किया था, आरक्षण का जनक साहूजी महाराज को कहा जाता है। साहूजी महाराज ने अपने राज्य में 50% राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति ओबीसी SC ST की थी, जिसका विरोध ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया। और कभी भी साहूजी महाराज, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज को खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य तिलक जो उनका दरबारी ब्राह्मण था उसने नहीं किया था। ये बोल दिया था कि तुम तो शूद्र हो, हम तुम्हारा राज्य तिलक नहीं करेंगे। तब बनारस से एक पंडित को पैसा दे करके, मतलब रिश्वत दे करके राज्य तिलक के लिए बुलाया गया था। ये तो आपको अपमान हमेशा करते आए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आपके राजा महाराजा रहे हो जो भी रहे। साफा बांधे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सर छोटू राम, किसानों के मसीहा। सर छोटू राम कहते थे कि हे मेरे भोले किसान, दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन को पहचान ले, है ना। मतलब बोलना सीख ले अपने अधिकार के लिए। तेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो इसे भेदभाव किया जा रहा है, तेरी हकमारी की जा रही, तो उसके खिलाफ बोल, उसके लिए लड़ न्याय पाने के लिए। और दूसरा, दुश्मन कौन है उसकी पहचान कर। दुश्मन का मतलब ये नहीं होता कि कोई सामने से आके आपको गोली मारे तभी वो आपका दुश्मन है। दुश्मन वो भी हो सकता है जो 24 घंटे आपसे मीठी मीठी बातें करता है, पेट में उसकी छुरी चलती है। सामने से आकर गोली मारने से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि जो सामने से आके आपको गोली मारेगा, जो आपसे सीधा दुश्मनी लेगा, उससे तो आप लड़ लोगे, निपट लोगे, सजग रहोगे, तैयार रहोगे लड़ने के लिए। लेकिन जो आपको जाहिर ही नहीं होने दे रहा कि आपका दुश्मन है, आप उससे कैसे निपटोगे, है ना। और इस विषय में फुले साहब का एक वाक्य है जो हमेशा वो यूज करते थे। ये जो भट्टजी सेठ जी लोग हैं, यानी कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में भट्टजी सेठ जी इन्हीं लोगों को बोला है। वो महाराष्ट्र के थे तो उधर भट्टजी सेठ जी बोला जाता है। तो ये भट्टजी सेठ जी, ये जो लोग हैं, ये कलम कसाई लोग हैं। मतलब कलम से आपकी गर्दन काटते हैं, तलवार नहीं उठाते हैं, कलम से आपके अधिकारों को छीनते हैं। जैसे पिछले दिनों JB पंत शोध संस्थान इलाहाबाद में हुआ, 16 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल करार दे दिया गया। जो क्वालिफाइड थे, जिनकी मेरिट जो उसमें नियुक्त की मेरिट थी उससे ऊपर थी, उनको बता दिया नॉट फाउंड सुटेबल एंड नॉन फाउंड सुटेबल, आप इसके योग्य नहीं हो। देश की 70% आबादी में 16 लोग ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो सुटेबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटियों में। और वहीं देश की 2%, 3% आबादी में से हर कोई व्यक्ति सुटेबल है। वो गधा है तब भी सुटेबल है, उसको कुछ नहीं आता वो सुटेबल है। आपका कितना भी पढ़ा लिखा बच्चा हो वो सुटेबल नहीं है। आप सिर्फ एक ही जगह पे सुटेबल होते हो जब धर्म के नाम पे दंगे करवाने हो। आप एक ही जगह पे सुटेबल होते हो जब आपसे उनको दक्षिणा लेनी हो, आपसे दान लेना हो, आप सुटेबल हो जाते हो, है ना। आप सुटेबल होते हो, लेकिन जैसे ही आपको अधिकार मिलना हो आप सुटेबल नहीं होते हो। अभी किसी वाल्मीकि को किसी ब्राह्मण के घर आप भेज दो, भीतर जमीन को उठा के सर पे रख लेगा, छूट हो जाएगा। और वही वाल्मीकि जो है 100, 200, 500 का नोट लेकर उसमें थूक लगा लगा के चाट चाट के जो है ना उसको पकड़ा दे तो वो शुद्ध है। 2 बोरा गेहूं ले जाकर पटक दे महाराज जी के द्वारे पे, वो शुद्ध है, उसमें कोई छूत नहीं है, पाक है एकदम। समझना पड़ेगा, ये केवल एक षड्यंत्र है। पहले भी कहा है कि धर्म नहीं वो धंधा है, तो उनका धंधा है। और धंधे पर कब्जा जमाए रखने के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए वो कोई भी षड्यंत्र करेंगे। अयोध्या मूर्ति नया सुना था, उन्होंने बुलाया, रामनाथ कोविंद को बुलाया, राष्ट्रपति थे, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि भारत के सर्वोच्च आदमी थे, बुलाना चाहिए तो उन्होंने नहीं बुलाया, सब आए दुनिया। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। लास्ट में जो तस्वीर है अब्दुल कयूम अंसारी है की है, बैकवर्ड मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम,
आज़ादी की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज़ादी की लड़ाई के बाद इन्होंने जो है प्रथम पिछड़ा कमीशन जो बना था बिहार से 1951 में, इन्हीं के प्रयासों से उसका निर्माण हुआ था। और आजीवन ये जब तक जीवित रहे तब तक ये बैकवर्ड की लड़ाई को लड़ते रहे, ओबीसी की लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे। एक नारा दिया गया था कि पिछड़ा पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। जब बैकवर्ड ही है तो फिर एक ही बात, बैकवर्ड एक समान। जैसे किसानों का नारा था, किसान किसान एक समान। या कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, पेशा एक है, पहचान एक है। तो ये तो मैं इस पोस्टर में लगे तस्वीर चित्र हैं महापुरुषों के, उनके विषय